बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सारा इन द किचन में खुश आमदीद। आज मैं आपके लिए 3 रेसिपीज़ लेके आई हूँ। एक सैंडविच है और एक देसी चिकन करी है और एक जो है वो चिकन का टोटिया रैप है। ये रेसिपी मैं अपने भाई की फरमाइश पे बना रही हूँ। वो बाहर हैं, क्वारंटीन में हैं, लॉकडाउन की वजह से होटल्स वगैरह सब बंद हैं और ग्रोसरी वगैरह भी बहुत ज़्यादा नहीं हो रही है। कम मसाले हैं घर में, खाने पकाने के भी इतने माहिर नहीं हैं। तो रमज़ान शरीफ के लिए मैं उनके लिए ये तीनों रेसिपीज़ बना रही हूँ। तो मैंने सोचा कि उनकी तरह और भी बहुत सारे भाई जो हैं वो बाहर होंगे, क्वारंटीन में होंगे, लॉकडाउन की वजह से रमज़ान में मुश्किल पेश आएगी। तो मैं ऐसी आसान रेसिपीज़ लेके आऊँ कि आप कोई भी जो खाना बनाना नहीं जानता वो आसानी से बना सके। चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एग विच सैंडविच बनाएंगे, जो कि आप एज अ स्नैक भी खा सकते हैं, आप सहरी में भी खा सकते हैं। उसके लिए मैंने 2 ब्रेड के स्लाइसेस लिए हैं, 2 अंडे लिए हैं, थोड़ा सा मोज़रेला चीज़ लिया है, नमक और काली मिर्च ली है। 2 अंडे मैंने बॉल में डाल लिए हैं। इनको आपने हल्का सा बीट करना है। इसमें नमक और काली मिर्च थोड़ी सी डालनी है, जिस तरह से हम फ्राई अंडे के ऊपर डालते हैं, और इसको हल्का सा आपने बीट कर लेना है। तवे के ऊपर आपने थोड़ा सा ऑयल डालना है, 2 से 3 टेबलस्पून बस। और जैसे ही ऑयल गर्म होगा तो आपने अंडे जो हैं वो ऑमलेट बनाने के लिए तवे के ऊपर डाल देने हैं। इसको फैला के हमने खूब बड़ा सा ऑमलेट बना लेना है। ये देखिए, आहिस्ता से चम्मच की मदद से मैं इसको फैला रही हूँ। इसको अच्छे तरीके से फैला के अब मैं इसके ऊपर ब्रेड के स्लाइसेस रख दूँगी। ये बहुत मज़ेदार किस्म का बहुत ही अच्छा सैंडविच बनता है। ये देखिए, ब्रेड के स्लाइसेस आप ऊपर रख दें। आप ये देख रहे होंगे कि अभी अंडा ऊपर कच्चा था तो ऊपर रख दिए हैं स्लाइसेस। तो ये सही से पकेगा या नहीं, लेकिन ये बहुत ही अच्छा पक जाएगा। मिनटों सेकंड में बनने वाला ये सैंडविच है, बहुत ही अच्छा है। ये देखिए, आप बहुत ही आहिस्ता से पलट दीजिए और साइडें जो इजाफी हैं उनको अंदर की तरफ फोल्ड कर दीजिए। अच्छा, इस सैंडविच को आप मुख्तलिफ़ तरीक़ों से बना सकते हैं। मैं अभी थोड़ा सा मोज़रेला चीज़ इसके ऊपर डाल रही हूँ। अगर आपके पास मोज़रेला चीज़ नहीं है तो आप चिकन बॉयल किया हुआ भी डाल सकते हैं, या आप जो है वो चीज़ स्लाइसेस भी डाल सकते हैं, या जो भी आपके पास मौजूद है आप इसके दरमियान में रखें। सॉसेजेस रखें, सलामीज़ रखें, जो भी, या कुछ भी मौजूद नहीं है तो आप ऐसे ही अंडे को फोल्ड करके दोनों साइडों से सेकें। देखें, दोनों साइडों से अच्छा सा इसको सेक लें। ये बहुत अच्छा दरमियान से भी पक जाएगा और ज़बरदस्त किस्म का ये सैंडविच रेडी है। जैसे ही दोनों साइडों से ये सिक जाएगा तो इसको हम उतार लेंगे। अभी मैं आपको दरमियान में से खोल के दिखाती हूँ। सैंडविच में मैंने बहुत ज़्यादा चीज़ नहीं डाला था। ये देखिए, थोड़ा ही चीज़ डाला था। इसको आप अपनी मर्ज़ी से जिस तरीके से मर्ज़ी काटें और खाएं। आप इसको मीठा भी बना सकते हैं। अगर आप मीठा बनाना चाहें तो आप अंडा जो है वो उसमें चीनी डाल के मीठा कर लेंगे और इसी तरीके से बना लेंगे। फिर आप इसमें चीज़ नहीं डालेंगे। मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ केचप। ये बहुत मज़ेदार, बहुत टेस्टी किस्म का सैंडविच बनता है। जब आप मीठा बनाएंगे तो फिर आप इसके ऊपर मेपल सिरप डालेंगे या हनी डालेंगे, फिर आप चीज़ और केचप इस्तेमाल नहीं करेंगे। मैं अभी टेस्ट भी करके आपको दिखाती हूँ। यमी किस्म का ये सैंडविच है, इसको लाजमी ट्राई कीजिएगा। चलिए अब हम बनाते हैं 1 पॉट चिकन हांडी। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की ये हांडी बनती है। मैंने आधा किलो चिकन लिया है, हड्डी वाला चिकन है ये। उसमें मैं तकरीबन 1 कप दही का मैंने डाला है। उसके बाद आप चौथाई चाय का चम्मच हल्दी पाउडर का डालेंगे। फिर मैं इसमें डाल रही हूँ 1 चाय का चम्मच मिर्च पाउडर और 1 चाय का चम्मच ही धनिया पाउडर, और 1 चाय का चम्मच मैं इसमें पिसा हुआ ज़ीरा डाल रही हूँ। सॉल्ट आपने अकॉर्डिंग टू टेस्ट डालना है, अपने टेस्ट के मुताबिक। और उसमें 1/4 कप यानी चौथाई कप मैंने इसमें केचप का डाला है। बहुत ज़बरदस्त किस्म की ये ग्रेवी वाली हांडी तैयार होती है। इसमें 1 चाय का चम्मच मैंने लहसुन पिसा हुआ डाला है, आधा कप मैंने इसमें ऑयल का डाला है, और इसको अच्छे तरीके से आपने मिक्स कर लेना है। सारे अज्जा एक ही दफ़ा चिकन में मिक्स करके पैन को आपने गर्म करना है। सारे जो चिकन में अज्जा डाले थे, मिक्सचर बनाया था, उसको आपने हांडी में डाल देना है। इसको आपने डालने के बाद ढक देना है तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए। 10 से 15 मिनट में ये हांडी जो है, चिकन भी अपना पानी छोड़ेगा, दही का भी पानी निकलेगा, उसी में ये चिकन जो है वो गल जाएगा और बहुत ज़बरदस्त किस्म की ये ग्रेवी बनना शुरू हो जाएगी। हमने सिर्फ इसमें लहसुन डाला है और हमने इसमें कोई अदरक, कोई प्याज नहीं डाला।
एक प्याज मीडियम साइज़ की लेके उसको मैंने छल्लों की शक्ल में काट लिया है। जब इस मौके पे हाफ टन हांडी हो जाए तो इसमें आपने इस तरीके से प्याज डाल देना है। अगर आप हांडी में खड़ा प्याज पसंद नहीं करते हैं तो फिर आप शुरू में आप प्याज को पीस के डाल देंगे, फिर आप एंड में प्याज नहीं डालेंगे। लेकिन इस तरीके से बहुत बहुत मज़ेदार ये हांडी बनती है। मेरे तरीके से एक बार बना के ट्राई ज़रूर कीजिएगा। प्याज डालने के बाद इसको थोड़ा सा भूनेंगे और भूनने के बाद इसको मैं ढक दूँगी तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए, कि अच्छे तरीके से प्याज भी थोड़ा गल जाए, हांडी जो है वो उसका चिकन बहुत अच्छा सा गल जाए और तेल ऊपर आ जाए। 10 मिनट के बाद देखिए कितनी ज़बरदस्त किस्म की ये हांडी रेडी है। बहुत ही ये मज़ेदार है। दही की वजह से इसका फ्लेवर थोड़ा टेंगी होगा, केचप की वजह से बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का इसमें फ्लेवर आएगा। इसको लाजमी ट्राई कीजिएगा। बहुत कम अज्जा हैं लेकिन ये किसी भी किस्म की कढ़ाई से बहुत बेहतरीन है। आप इसको बॉयल राइस के साथ भी सर्व कर सकते हैं, खा सकते हैं इफ्तार में, और आप इसको पराठे के साथ या रोटी के साथ सहरी में भी खा सकते हैं। इसके ऊपर थोड़ा सा मैंने धनिया छिड़का है। मज़ेदार किस्म की 1 पॉट हांडी चिकन हांडी रेडी है। इसको लाजमी ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फीडबैक देना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए अब हम अपनी तीसरी डिश बनाते हैं, चिकन टोटिया रैप। ये बनाने भी बेहद आसान है। अच्छा, मैं आपको टोटिया भी घर में बनाना सिखा रही हूँ। 1 कप मैंने मैदा लिया है, आधा चाय का चम्मच मैंने नमक डाला है, आधा जो है वो चाय का चम्मच मैंने इसमें बेकिंग पाउडर डाला है, 1 चाय का चम्मच मैंने इसमें देसी घी डाला है और दूध से इसको गूंद रही हूँ। आप देसी घी की जगह पे क्लेरिफाइंग बटर भी डाल सकते हैं और घी जो बनास्पति होता है वो भी। इसको अच्छे तरीके से गूंद के आपने हथेलियों से अच्छे तरीके से मसल लेना है और बहुत ही अच्छा सा आटा गूंद के इसको साइड पे रख देना है तकरीबन 20 मिनट के लिए। चलिए अब हम इसकी चिकन की फिलिंग बनाते हैं। आध पाव मैंने चिकन के फिले लिए हैं, पार्चे जिसको कहते हैं, बारीक बारीक काटे हुए हैं। इसको मैं लगा रही हूँ आधा चाय का चम्मच नमक, आधा चाय का चम्मच सफ़ेद मिर्च पाउडर, 1 चाय का चम्मच गार्लिक पाउडर यानी लहसुन का पाउडर, आधा चाय का चम्मच मैं इसमें डाल रही हूँ पेपरिका पाउडर, और मैं 1 पूरे लेमन का इसमें जूस डाल रही हूँ, और 1 टेबलस्पून यानी 1 खाने का चम्मच मैं इसमें ऑयल डाल रही हूँ, तेल डाल रही हूँ खाने वाला। और इसको आपने अच्छे तरीके से मल लेना है, मसल लेना है। इसके ऊपर जितने भी हमने मसाले लगाए हैं उनको बहुत ही अच्छे तरीके से मसल लेना है ताकि अच्छे तरीके से इसमें रच बस जाएँ। और अच्छी तरह से लगाने के बाद मसाला मैं इसको ढक के रख दूँगी तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। 15 से 20 मिनट के बाद मैंने ऑयल डाला है तकरीबन 1 से 1.5 टेबलस्पून फ्राइंग पैन में, और उसमें मैंने चिकन फिले जो हैं वो रख दिए हैं। आप चाहें तो आप इसको ग्रिल भी कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत ही अच्छे से पक जाएंगे। धीमी आंच रखिएगा, धीमी आंच में बार बार इसको उलट पुलट करके पकाते रहें हल्की आंच पे, तो ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के फिले रेडी होंगे। देखिए तकरीबन पक गए हैं। अगर आप चाहें तो आप इसको ढक के भी पका सकते हैं, तो ज़रा जल्दी वो गल जाएंगे। अच्छा, इसके साथ मैंने जो है वो थोड़ा सलाद भी बनाया है। मैंने प्याज को छल्लों की शक्ल में काटा है, खीरा लिया है। मेरे घर में चेरीज़ टमाटो लगे हुए होते हैं, मैंने वो लिए हैं। आपके पास चेरी टमाटो नहीं होंगे तो आप दूसरे टमाटर ले लें, या अगर नहीं भी डालना चाहते तो ना लें। इसी तरीके से मैंने चेरी टमाटो काट लिए हैं। उसी तरीके से मैं जो हूँ वो चिकन को काट रही हूँ। चिकन थोड़ा सा गर्म है तो मुझसे ज़रा अच्छे तरीके से नहीं कट रहा, थोड़ा रफली ही कट रहा है, लेकिन आपने इसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेना है ताकि हम टोटिया रैप को अच्छे तरीके से असेंबल कर सकें। चलिए अब मैं बना लेती हूँ इसके टोटिया। लेकिन मैं अगर आप चाहें तो आप बाज़ार से बने बनाए भी ख़रीद सकते हैं, लेकिन इनको बनाना बेहद आसान है। टोटिया बनाने के लिए सिर्फ एक चीज़ का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी होता है। एक तो उसका आटा बहुत ही अच्छा सा गूंदा होना चाहिए। हमने दूध से गूंदा है, बेकिंग पाउडर डाला है, बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही अच्छा जो है वो ये आटा गूंदा है। इसके 4 पेड़े हुए हैं 1 कप मैदे के। और दूसरा इसका रूल होता है कि आप इसको बिल्कुल इवन जो है वो इसकी लेयर होनी चाहिए। रोटी में तो ये होता है कि कहीं से हम मोटी कहीं से पतली बना सकते हैं, चलती है, लेकिन टोटिया हमेशा जो है वो एक ही जैसा होता है। उसका सर्कल जो है वो हर तरफ से एक ही जैसा होता है। तो जो बाज़ार में बनाते हैं, जो मार्केट में बनाते हैं, जो कि पैक आते हैं, उनके पास तो मशीन्स होती हैं और वो मशीन के अंदर बनाते हैं तो उनके एक जैसे होते हैं। अब हमारे पास तो मशीन नहीं है, तो हम इसको इतने अच्छे तरीके से बेलेंगे कि उसके सारे किनारे जो हैं वो बिल्कुल एक जैसे और इवन हो। देखिए मैंने बहुत ही अच्छा सा ये बेला है और इसको थोड़ा बारीक बेलते हैं।
इसी तरीके से मैं चारों टॉर्टिया जो हैं वो एक साथ बेल के रख लूँगी। तवे को बहुत अच्छा सा गर्म होना चाहिए और आपने इसको डाल देना है तवे के ऊपर। तवे के ऊपर डाल के आपको अंदाज़ा हो रहा होगा ये कितना अच्छा और कितना इवन बना है। और आप यकीन मानिए, आप इसको ट्राई करेंगे, बाज़ार के टॉर्टिया को आप भूल जाएंगे और आइंदा जो है वो घर में ही बनाया करेंगे, ये मेरी गारंटी है। आहिस्ता आहिस्ता से दोनों तरफ से मैं सेक रही हूँ इसको, इसलिए बार बार पलटना है ताकि इसके ऊपर निशान ना पड़े। चलिए जी, ये रेडी हो गया है, इसको निकाल लेते हैं। चारों के चारों मैंने तैयार कर लिए हैं। देखिए कितने सॉफ्ट, कितने अच्छे, और कौन ये कह सकता है कि ये घर में बने हैं। एक मैं आपको असेंबल करना दिखाती हूँ। मेरे पास गार्लिक सॉस थी, मायो गार्लिक मैं आपको बनाना सिखा चुकी हूँ, डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक डाल दूँगी। इसके ऊपर मैं रख रही हूँ जो चिकन बेक किया है, जो चिकन मैंने फ्राई किया है, ग्रिल किया है वो। और इसको आप बेक भी कर सकते हैं चिकन को। इसको रखने के बाद जितना भी आप चाहें, इसके ऊपर मैं खीरे रख रही हूँ। खीरे आप पिकल भी रख सकते हैं। मैंने अरेबिक शवारमे की रेसिपी आपको दी है, उसमें मैंने अरबिक पिकल किस तरीके से, यानी अचारी खीरे किस तरीके से बनते हैं, वो मैं आपको सिखा चुकी हूँ। आपने अगर रेसिपी देखनी हो तो आप जाके अरेबिक शवारमे में देख सकते हैं। इसके ऊपर प्याज के छल्ले रखे हैं, थोड़े से चेरी टमाटोस डाले हैं। उसके बाद मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ थोड़ी कॉकटेल सॉस और थोड़ी सी केचप। अच्छा, सॉसेस में आपकी अपनी चॉइस है, मेयोनीज़ है, जो भी आपके पास मौजूद है आप डाल सकते हैं। और इसको इस तरीके से दोनों साइडों से पहले फ़ोल्ड करना है, फिर ऊपर से फ़ोल्ड करके इसको दबा के अच्छे तरीके से रोल करके फ़ोल्ड कर देना है ताकि ये खुले नहीं। अब हम इसको सेकेंगे। आप चाहें तो आप ग्रिल भी कर सकते हैं, लेकिन अभी मैं तवे पे ही सेकूँगी। इसको गरम करके तवे को इसके ऊपर इसको रख देना है और दोनों साइडों से इसको क्रिस्पी कर लेना है। देखिए क्रिस्पी होने की वजह से इसका जायका जो है वो डबल हो जाएगा। क्रिस्पी क्रस्ट जो है इसकी बहुत ज़्यादा मज़ा देती है। इसी तरीके से मैं एक एक करके सारे बना लूँगी और सारे जो हैं वो सेक लूँगी अच्छे तरीके से। आधा मैंने काट के दिखाया है आपको, भी मैं टेस्ट भी करके दिखाऊंगी। बहुत ही लेस स्पाइसी, बहुत मज़ेदार, बहुत ही अच्छा ये टॉर्टिया रैप रेडी है। इसको लाजमी ट्राई कीजिएगा। सैंडविच बनाइए, हांडी बनाइए 1 पॉट, या फिर आप चिकन टॉर्टिया बनाइए। इस वीडियो के नीचे मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको क्वारंटीन स्पेशल ये रमज़ान की मेरी रेसिपीज़ कैसी लगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इसको शेयर भी कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।